हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लिसा से होती है, जो कि एक रोमांटिक नोवेल राइटर होती है। अभी वो अपनी नोवेल लिखने में बिजी होती है और अपने सारी ऑडियंस के कमेंट पढ़ रही होती है, जो कि उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि उसकी नोवेल कितनी ज्यादा रोमांटिक होती है। वो लोग बोलते हैं जरूर इस नोवेल की ऑथर भी ना ऐसी ही होगी और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी होंगे, अभी तो उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सारे कमेंट पढ़कर लिसा तो सोच रही होती है उसने अपनी खुद की नोवेल तो पब्लिश कर ली, लेकिन उसे रियल लाइफ में तो लव का जीरो एक्सपीरियंस है। तभी फिर उसकी रूममेट उसे आवाज देने लग जाती है और उसे बोलती है, प्रोफेसर जेंग की क्लास के लिए तुम लेट नहीं हो रही हो क्या? तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। लिसा खुश हो जाती है, अरे वाह, इंस्पिरेशन मिल गई, और बोलती है, आखिर मैं अपने हस्बैंड के बारे में कैसे भूल सकती हूँ, जो कि और कोई नहीं प्रोफेसर जियांग ही है। वो तुरंत ही प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसकी रूममेट तो ये देखकर शौक ही हो जाती है, अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी भाग गई। इसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं, लेकिन लिसा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है, जो कि लिसा का प्रोफेसर है। उसे देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है वही तो उसकी नोबेल की इंस्पिरेशन है। तभी वहाँ पर जियांग भी लिसा को देखकर उसके बारे में सोच रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये दोनों असल में सबसे पहली बार ब्लाइंड डेट पर मिले थे और जियांग की मॉम को असल में लिसा पसंद थी, इसलिए वो भी इस शादी से एग्री था और लिसा भी। लिसा सोचती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरा ब्लाइंड कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रोफेसर होगा, लेकिन ये कितना ज्यादा हैंडसम है। अब तो इससे शादी करने के बाद मुझे अपनी नोबेल की स्टोरी के लिए इंस्पिरेशन भी रोज ही मिलती रहेगी। इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड कर लिया था, यानी कि सीक्रेट मैरिज का। जियांग यहाँ पर लिसा को लेकर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं उसे ना पसंद तो नहीं करता। लिसा भी मनी मन खुश हो रही होती है और सोचती है, मेरा हस्बैंड तो इतना ज्यादा अमेजिंग है, उसे देखते ही मुझे इतनी सारी इंस्पिरेशन मिल रही है। वो यहाँ पर स्टोरी की टाइपिंग की जा रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग उसे देख लेता है और बोलता है, मेरी क्लास में कुछ और काम नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद लिसा को अपना लैपटॉप बंद करना पड़ता है। इसके बाद जब वो उसके लेक्चर को ध्यान से सुनती है तो वो बोर होने लग जाती है और वो सोते हुए अपने सपने में नोबेल की आगे की स्टोरी सोची जा रही होती है। उसके मन की सारी बातें यहाँ पर जियांग को भी सुनाई दे रही होती है, तो उसकी रोमांटिक नोबेल की स्टोरी सुनकर वो तो काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है, क्योंकि लिसा ने ये स्टोरी उसके ऊपर ही तो लिखी होती है। तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ा रहा था। तभी जल्दी से लिसा का फ्रेंड उसे बताने लग जाता है कि वो क्या पढ़ा रहा था, लेकिन लिसा को ठीक से सुनाई नहीं देता, तो वो बस हाफ सेंटेंस ही बता पाती है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वो मन में सोचती है, आखिर कितनी एम्बेरसमेंट है ये, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है। जियांग भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और बोलता है, ठीक है अब तुम बैठ जाओ और क्लास पर ध्यान दो। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब लिसा घर पर आती है तो वो अचानक से घर पर जियांग को देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, ये प्रोफेसर जियांग इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। इसके बाद वो जल्दी से अपनी मिल्क टी और जूस को अपने पीछे छुपा लेती है और उसे हेलो बोलती है और मन में सोच रही होती है, अभी सुबह ही मुझे इसे डांट पड़ी थी तो मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सब सुनकर जियांग को अब समझ में आ जाता है कि मुझे इसकी मन की बातें सुनाई देती है। वो तुरंत ही उसे रुकने को बोलता है, उसके पास आने लग जाता है तो वो डर रही होती है और सोचने लग जाती है, क्या मुझे इसे दोनों में से एक चीज दे देनी चाहिए, लेकिन मुझे मिल्क टी और जूस दोनों ही पीना है, आखिर मैं क्या करूं। और मन में बोलती है, प्लीज तुम ना मेरे पास मत आओ। जिसके बाद जियांग को कंफर्म हो जाता है कि मुझे सच में इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। लिसा तुरंत ही उसे सॉरी बोल देती है, जो आज उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया था उसके लिए, और मन में सोचती है, मुझे अपनी मिस्टेक को ना सुधारने के लिए दोनों में से एक चीज इसे दे देनी चाहिए। फिर वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो उसे जूस दे देगी, लेकिन फिर गलती से वो मिल्क टी भी उसे देने लग जाती है और बोलती है, ये तुम्हारे लिए है। पर जैसे ही फिर वो देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है, मुझसे तो गलती होगी, मुझे ये इसे नहीं देना था। तभी जियांग उसे बताता है, मैं मिल्क टी नहीं पीता हूँ। फिर वो खुश होकर जल्दी से उसे जूस देने लग जाती है और बोलती है, तुम ये पी लो और आज के लिए सॉरी।
अगली बार से मैं क्लास में ना ध्यान दूंगी। जियांग उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और लिसा तो खुश होकर अपनी मिल्क टी को लेकर अपने रूम में चली जाती है और जियांग अपने स्टडी रूम में आ जाता है। इसके बाद वो जूस पीते हुए इंटरनेट पर कुछ वर्ड्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। एक्चुअली में लिसा जब कॉलेज में अपनी नॉवल लिख रही थी और स्टोरी सोच रही थी तो वो सारी स्टोरी उसे सुनाई दे रही थी, जिसमें से उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे थे। उन्हीं के बारे में वो सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए वो सोचता है लगता है उसकी सिचुएशन ना बहुत ही ज्यादा सीरियस चल रही है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तभी इतने में जियांग को बाहर से स्मेल आने लग जाती है। उसके बाद वो प्लम्बर को बुला लेता है। लिसा सब दरवाजा खोलती है तो रिपेयरमैन को देखती है। वो उसे बताने लग जाती है हमारे घर में ना कुछ भी खराब नहीं हुआ है। प्लम्बर बोलता है लेकिन तुम्हारे घर में ना किसी बड़े ने कंप्लेन की थी। वो बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं ना 21 साल की हूँ। तभी इतने में जियांग बाहर आ जाता है। वो बताता है उसने ही प्लम्बर को बुलाया है। तब जाकर लिसा को समझ आता है। वो तुरंत ही उसे क्लियर करती है कि घर का पाइप खराब नहीं हुआ है, बल्कि वो जो नूडल्स खा रही थी ना उसी में से स्मेल आ रही थी। जिसके बाद प्लम्बर तो वहाँ से चला जाता है और जियांग को भी यहाँ इसमें से काफी स्मेल आ रही होती है। लिसा बोलती है रुको मैं अभी बाहर फेंक कर आती हूँ। वो खाते खाते जाने लगती है। जियांग उसे रोकता है और बोलता है तुम इसे खा लो। लिसा तो मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और जियांग उसे ये सोच कर छोड़ देता है कि जाने दो बच्ची है। रात में जब लिसा की नींद खुलती है तो वो वॉशरूम में जा रही होती है। तभी इतने में वो जियांग को भी बाहर देख लेती है और उसे जाकर देखते हुए सोचती है वैसे वो सच में ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा बेनिफिट है ना। तभी जियांग उसकी बातें सुन लेता है और उसे देखते ही पूछता है क्या तुम सोई नहीं। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होने लग जाती है और सोचती है अब तो इसे पता लग गया कि मैं इसे देख रही थी, पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा। फिर वो तुरंत ही सोने का बहाना कर अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे लिसा अपनी फ्रेंड के साथ जाते हुए इस बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि मुझे अपना मेजर चेंज करना है और उसे एक सैलो टीचर की जरूरत है ताकि वो आने वाले कंपटीशन में अच्छा कर सके। जियांग भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद लिसा जब अपने सैलो प्ले करने की प्रैक्टिस कर रही होती है तो जियांग वहाँ पर पहुंचकर उसके लिए म्यूजिक चूज करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है तो लिसा फिर से उसके ख्यालों में खो जाती है और नोबल की स्टोरी अपने मन में बनाने लग जाती है। वो यहाँ मजे से स्टोरी को सोचते हुए अपनी राइटिंग भी कर रही होती है। इतने में जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बोलता है तुमने क्लास मिस की। वो तो शौक हो जाती है तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था ना, पता नहीं इसे कैसे सब कुछ मेरे बारे में पता लग जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही पियानो प्ले करने का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जियांग लिसा के लिए एक अच्छी म्यूजिक टीचर का अरेंजमेंट करने के लिए म्यूजिक स्कूल में गया होता है। वो अपनी पहचान की वजह से एक फेमस टीचर को लिसा के लिए अपॉइंट करवा देता है। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इतना ज्यादा फेमस और हैंडसम टीचर उसे अब सिखाने वाला है और वो अपने म्यूजिक क्लास पर ध्यान देने वाली है। तभी वहाँ पर सारी चीजें जियांग देख रहा होता है। वो खुश होकर जाने लगता है कि अब वो अपने मेजर पर ध्यान देगी। नेक्स्ट डे लिसा वापस से जब यहाँ जियांग की क्लास में बैठी होती है तो उसे तो इंस्पिरेशन मिल रही होती है, इसलिए वो नोबल की स्टोरी फिर से लिखने लग जाती है। जियांग ये सब कुछ सुनने के बाद उसे डांटने लग जाता है और उसे क्वेश्चन करने लग जाता है जो अभी वो उसे पढ़ा रहा था। तभी लिसा का फ्रेंड फिर से उसे आंसर बता देता है। जियांग उसे बैठने के लिए बोलता है। लिसा तो मन में उसे देखकर सोच रही होती है ये सच में कितना ज्यादा डरावना है। फिर वो अपने फ्रेंड को थैंक यू बोल देती है जो उसने उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में लिसा की दोनों रूममेट जो कि जियांग के बारे में रूमर्स पढ़ते हुए आपस में डिस्कस कर रही होती है कि प्रोफेसर जियांग के बारे में रूमर फैले हुए हैं कि उन्होंने किसी लड़की के साथ सीक्रेटली शादी कर ली है। तो आखिरकार वो लड़की कौन हो सकती है? कोई भी लड़की उन्हें डिजर्व नहीं कर सकती, ऐसा ये लोग बोल ही रहे होते हैं। तभी इतना में यहाँ पर लिसा का फोन रखा होता है, उस पर जियांग की कॉल आ रही होती है। तो फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं कहीं प्रोफेसर जियांग की वो सीक्रेट मैरिज वाली लड़की लिसा तो नहीं है। फिर वो लोग कॉल उठाने वाले थे, तभी लिसा जल्दी से आकर फोन ले लेती है और ये लोग उससे पूछते हैं वो क्या प्रोफेसर जियांग है। लिसा जल्दी से बहाना कर उन लोगों को बताती है कि वो तो उसके दूर का कजन है, उसका भी नाम ना सेम है। जिसके बाद उसके दोनों रूममेट को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। आखिर प्रोफेसर जियांग की वाइफ ये थोड़ी हो सकती है। लिसा जियांग से मैसेज पर बात करती है। वो उसे कॉलेज गेट के बाहर मिलने के लिए बुलाता है तो वो सोचती है मैं प्रोफेसर जियांग को ज्यादा देर वेट नहीं करवा सकती। वो उसे मैसेज करती है कि वो स्कूल गेट से थोड़ा दूर पर उसे मिलने के लिए आएगी। इसके बाद वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक से पहुँच जाती है और तुरंत ही
कार में आकर बैठ जाती है। फिर उसे देखकर सोचती है इसके हाथ भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और फिर से वो उसके चेहरे को देखते हुए अपने रोमांटिक नोवेल की स्टोरी के ख्यालों में खो जाती है। तभी जियांग उसे बताने लग जाता है, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल रहा हूँ, मेरे मॉम डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं तो उनको तुमसे मिलना है। लिसा मन में सोचती है आखिर इसने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, कम से कम मैं अच्छे कपड़े पहन कर तो आ जाती। ये सुनते ही जियांग उसे बोल देता है, पहले हम मेरी मॉम के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप में जा रहे हैं। ये सुनते ही लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है क्या अच्छा मौका है, मैं बहाना देकर खुद भी जाकर ड्रेस चेंज कर लूंगी। इसके बाद जैसे ये लोग शॉप पर पहुंचते हैं तो लिसा यहाँ पर उसकी मॉम के लिए ड्रेस चूज करने में हेल्प करती है। जियांग को भी वो ड्रेस पसंद आती है, इसलिए वो तुरंत ही उस ड्रेस को पैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो लिसा के लिए भी एक ड्रेस दिखाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो तो शॉक रह जाती है। वो बोलता है तुमने मेरी मॉम का गिफ्ट चूज करने में हेल्प की है ना, तो ये तुम्हारे लिए थैंक यू तोहफा है। लिसा यहाँ पर एक ड्रेस चूज करने के बाद उसे पहन कर आती है तो जियांग तो बस उसे देखता रह जाता है। वो बताती है उन लोगों ने ना मेरा थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया है। फिर वो दोनों साथ में यहाँ जियांग के मॉम के घर पर आ जाते हैं। जियांग यहाँ पर अपनी मॉम को बताता है ये सारे गिफ्ट लिसा ने ना आपके लिए चूज किए हैं। उसकी मॉम तो लिसा से बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। चलो जल्दी से अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें बनाई है। इसके बाद लिसा जियांग की पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। उसी दौरान जियांग का छोटा भाई उसके साथ कार रेसिंग के बारे में बातें कर रहा होता है, लेकिन लिसा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती। तो जियांग का छोटा भाई हान उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो। वो मन में सोचती है ये तो हमेशा से ही मेरा मजाक उड़ाता है, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है। तभी जियांग यहाँ पर लिसा की साइड लेने के लिए अपने भाई से म्यूजिक से रिलेटेड सवाल जवाब करने लग जाता है, जिसका जवाब वो दे ही नहीं पाता। लेकिन लिसा तुरंत ही जवाब दे देती है और मन में सोचती है लगता है ये मेरी मदद कर रहा है, मेरा पति कितना ज्यादा अच्छा है ना। इसके बाद जियांग यहाँ पर लिसा को खाना सर्व करने लग जाता है। वो उसे बताती है मुझे अभी ना म्यूजिक शीट भी लेने के लिए जाना होगा। प्रोफेसर जियांग अगर तुम्हें कुछ काम है ना तो तुम वापस चले जाना। वो बोलता नहीं मैं ना तुम्हारे साथ जाऊंगा। इन दोनों को ऐसे साथ देखकर जियांग के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जियांग की मॉम अपने पति को बोलती है मुझे पता था लिसा इतनी क्यूट है तो आखिर ऐसे कैसे वो जियांग को पसंद नहीं आएगी, देखो वो भी उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। जियांग लिसा को कॉलेज के बाहर तक ले जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। लिसा यहाँ पर गलती से उसे टकरा जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, मेरा वेट करो मैं अभी म्यूजिक शीट लेकर आ रही हूँ। वापस आते वक्त वो सोच रही होती है मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था इसलिए मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। इसके बाद वो कार में बैठ जाती है और उसे पानी की बोतल लेते हुए उसे शुक्रिया बोलने लग जाती है। इसके बाद लिसा अपने हॉस्टल रूम में होती है। उसकी दोनों रूममेट्स उसे बताने लग जाती है कॉलेज में ना ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है, तुम्हें भी ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिसा बोलती है मैं पार्टिसिपेट कर क्या करूंगी, मैं तो अच्छी दिखती भी नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग उसकी शक्ल आईने में दिखाने लग जाते हैं और फिर उसकी तारीफों के पुल बहाने लग जाते हैं, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और अपने आप को अगली कह रही हो। इसके बाद वो दोनों लिसा को मना ही लेते हैं कि तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लोग उसे अलग अलग ड्रेस चेंज करने के लिए भेजते हैं और अलग अलग ड्रेस में लिसा का लुक देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में लिसा अपनी क्लास के लिए पहुंच जाती है और सोचती है आज भी मैं लेट आई हूँ। वो छुपते हुए क्लास में एंटर कर रही होती है, तभी इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आज भी लेट आई है। फिर वो मन में सोचती है क्या कोई बहाना बनाऊं। फिर वो डिसाइड करती है जाने दो, लेट आई हूँ तो क्या हुआ। जियांग उसे पनिशमेंट के तौर पर बोल देता है कि क्लास के सभी लोग चले जाएंगे और तुम्हें वेट करना रहेगा। फिर वो मान जाती है और जाके उस लड़के के बाजू में बैठ जाती है जिसने लास्ट टाइम भी उसकी हेल्प की थी। वो मन में सोच रही होती है इसे मैं थैंक यू कहने के लिए नेक्स्ट टाइम मिल्क टी गिफ्ट करूंगी। तभी इसकी मन की बातें जियांग भी सुन लेता है और जेलस हो रहा होता है। वो इस लड़की की तारीफ कर रही है इसलिए वो उसकी सीट भी चेंज करवा देता है और बोलता है तुम आज लेट आई हो ना इसलिए तुम्हें आगे बैठना पड़ेगा। वो उस लड़के को दूसरे रो में बैठवा देता है और लिसा फिर यहाँ अकेली पड़ जाती है और सोचती है इसने तो मुझे बुरा ही फंसा दिया है।
इसके बाद लिसा बोर हो जाती है और क्लास में बैठे बैठे ही सो जाती है। क्लास खत्म होते ही सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। जियांग यहाँ लिसा के पास आकर उससे पूछता है, तुम रात में कितने बजे सोई थी? तभी उसकी आवाज सुनकर वो जल्दी से उठ जाती है। फिर उसे टाइम बताने लगती है। जियांग उसे समझाता है, दोबारा अगर तुम मेरी क्लास में से टाइम पास करोगी या सोगी ना तो अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम फेल हो गई ना तो देख लेना। लिसा सोचती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोर्स इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है, आखिर मैंने ये क्यों ले लिया। और मन में सोचती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना ज्यादा डरावना भी है। जियांग उसे बोलता है, अब तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या आप पढ़ना चाहती हो? वो बोलती है, अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में लिसा अपने सेलो क्लास के लिए गई होती है। जब वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी दौरान उसकी सीनियर उसे मैसेज कर क्लब में मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पर न सिलेक्शन होने वाला है, जिसके बाद लिसा को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। लिसा के दोनों रूममेट्स को पता चलता है कि उसके बारे में रूमर्स फैल गए हैं, क्योंकि किसी ने उसकी जियांग की कार से निकलते हुए फोटो ले ली होती है। वो लोग उसके बारे में गलत सलत बातें कर रहे होते हैं कि प्रोफेसर जियांग जैसे रिच बंदे को उसने फंसाया हुआ है। फैन सोचते जरूर उन लड़कियों ने फिर लिसा को वहाँ पर बुली करने के लिए बुलाया होगा। इसके बाद लिसा की फ्रेंड तुरंत ही जियांग के पास जाती है और उसे इस बारे में बता देती है। जिया ना क्लब में गई हुई है, मुझे लगता है वो वहाँ पर किसी प्रॉब्लम में पड़ गई है। जिसके बाद वो तुरंत ही लिसा को ले जाने के लिए निकल जाता है। इधर लिसा क्लब में बैठी होती है, उसकी सारी सीनियर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लोग यहाँ पर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो नशे में हो जाती है और ये लड़कियाँ उसे एक और रिच मैन को दे देती हैं ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो सके। लिसा तो बहुत ही ज्यादा नशे में थी, उसे ये बंदा एक डरावने मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद वो उसे पीटने लग जाती है, बेचारे का मार मार कर हाल बुला कर देती है। तभी जियांग भी टाइम पर लिसा को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो इन सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उसके साथ क्या करना चाहते थे। इसके बाद जियांग लिसा के सैंडल्स निकाल देता है। सैंडल्स को हाथ में पकड़कर वो लिसा को अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता है। इसके बाद वो लिसा को कार में ले जाकर बिठा देता है। लिसा तो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। जियांग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस कर लेता है। तभी जियांग का फ्रेंड इन दोनों को साथ में देखकर बोलने लग जाता है, मैंने तो सुना था तुम दोनों की बस अरेंज मैरिज हुई है, तो ये क्या चल रहा है? जियांग अपने फ्रेंड को बोलता है, तू जा यहाँ से। फिर वो लिसा से दूर हो जाता है और सोचता है, तुम तो कितनी बड़ी छिछोरी हो जो तुम मेरे साथ ही फ्लर्ट कर रही हो। इसके बाद वो कार से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा की नींद खुलती है तो उसे लग रहा होता है कि जियांग को जो उसने किस किया था वो बस उसका सपना था। तभी उसे थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही होती है कि जब वो ड्रंक हो गई थी तो आखिर क्या हुआ था। वहाँ पर वो मॉन्स्टर अंकल मुझे परेशान कर रहा था। फिर टाइम पर जियांग वहाँ पर आ गया था। वो सोचती है अगर वो वहाँ पर आ गया था फिर तो सब कुछ ठीक ही होगा। लिसा तो यहाँ देखने लग जाती है, ये तो प्रोफेसर जियांग का रूम है। फिर वो उसकी बेडशीट देखकर खुश हो रही होती है। फिर जब वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है यहाँ पर जियांग का भाई हान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम पहले अपना चेहरा आईने में देखो। लिसा बोलती है, तुम ना सच में छोटे बच्चे हो, बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए हो, तुम ना हमेशा बस मुझसे झगड़ा ही करते रहते हो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, लिसा को उसकी बुक देता है। वो पूछने लग जाती है, वैसे कल तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए थे? वो बोलता है, मुझे ना तुम्हारी रूममेट ने ही बताया था। लिसा पूछती है, कल रात जो भी अंकल था उसका क्या हुआ? वो बोलता है, फिक्र मत करो, मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया है। लिसा तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा पति कितना ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन फिर वो उसे देखकर सोचने लग जाती है, लगता है ये ठीक से सोया नहीं है। इसके बाद वो जियांग को लंच के लिए ऑफर देने लग जाती है। वो बोलता है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? वो बोलती है, हाँ इतने पैसे तो हैं, लेकिन मन में सोचती है ज्यादा पैसे तो नहीं हैं। तभी जियांग तुरंत ही उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। इतने सारे पैसे देखकर लिसा का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, इवन उसका फोन तो नीचे ही गिर जाता है। फिर बोलती है, मेरे साथ ना स्कैम हुआ है या फिर मेरा फोन खराब हो गया होगा। जियांग उसे बताता है, वो पागल लड़की, ये सारे पैसे ना मैंने ट्रांसफर किए हैं। वो मन में सोचने लग जाती है, इतने सारे पैसे इसने मुझे क्यों दिए हैं? क्या ये ब्रेकअप करने वाला है? तभी हान बोलने लग जाता है, भाई आपने इसे इतने सारे पैसे दे दिए? जियांग तो उसे डांटने लग जाता है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ऊपर से इधर उधर झगड़ा करते रहते हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहेगा ना तो हम लोग तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे स्टडी करने के लिए। लिसा मन में सोचती है, ये अपने भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा कैसे कर सकता है। लिसा की बातें सुनने के बाद जियांग अपने भाई से अच्छे से बात करने लग जाता है और उसे बोलता है, आज रात ना डिनर के लिए टाइम पर आ जाना, क्योंकि डिनर ना मैं बनाने वाला हूँ।
लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा है, इसे तो कुकिंग भी आती है। नेक्स्ट सीन में लिसा जब अपनी दोनों रूममेट्स के साथ होटल में पहुंचती है तो वो लोग भी यहाँ पर एक और न्यूज देख लेते हैं जिसमें उसकी और जियांग की एक और फोटो लीक हो गई होती है। ये देखने के बाद वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं आखिर तुम दोनों का क्या रिश्ता है। लिसा जल्दी से बहाना बनाकर उन लोगों को बता देती है वो तो बस मेरा अंकल है। ये लोग बिलीव भी कर लेते हैं। लिसा जियांग को मैसेज कर उसे थैंक यू और सॉरी दोनों ही बोल देती है क्योंकि उसने उन रूमर्स को क्लियर कर दिया होता है। इसके बाद लिसा को अपनी इस रूममेट से इस बारे में पता लगता है कि उसने असल में प्रोफेसर जियांग को बताया था, तभी वो वहाँ पर पहुँचा था। लिसा बोलती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाई हूँ। ये लोग बोलते हैं हम उस लड़की को ना ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसने तुम्हें क्लब में ना परेशान करने की कोशिश की है, हम मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। जिसके बाद ये लोग मिलकर जाकर उस लड़की को सबक सिखाते हैं। लिसा तो यहाँ पर सीधा उसे थप्पड़ ही लगा देती है और उस पर चिल्लाती है उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी ये सब करने की। ये लोग तो पुलिस को भी बुला लेते हैं और उसे अरेस्ट करवा देते हैं। लिसा तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। ऐसे बंदे को जो जेल में ही रहना चाहिए, इसे ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तभी जियांग उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है और उसकी तारीफ करता है तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो। ये लोग जब कार से जा रहे होते हैं तो जियांग लिसा की तारीफें कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तब इसके बाद वो उसे पूछती है प्रोफेसर जियांग आपने जो 1 मिलियन मुझे ट्रांसफर किए थे क्या वो गलती से किए थे, आप उसे ना ले लो। वो बोलता है आखिर मैंने अपनी वाइफ को पैसे दिए हैं तो इसमें क्या गलत है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचने लग जाती है ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नोवेल का कोई प्लॉट चल रहा है। नोवेल की हीरोइन को मेरा मेन लीड ऐसे ही बोलता है। वो बोलता है ये पैसे खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें 2 मिलियन भी दे सकता हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। लिसा डिसाइड करती है चलो अब मैं अपनी स्टोरी को अपडेट कर देती हूँ। फिर वो नोवेल लिखने बैठ जाती है। इस बारे में जियांग को भी पता लग गया होता है कि लिसा अपने खाली टाइम में नोवेल की स्टोरी लिखती है, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ के वाईफाई के कनेक्शन को ही कट कर देता है ताकि वो ये सब काम छोड़कर अपने कंपटीशन पर ध्यान दे। लिसा को जब यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिल रहा होता तो वो परेशान हो जाती है। वो तुरंत ही वाईफाई वाले बंदे को ठीक करने के लिए बुलाती है तो उसे पता लगता है सब कुछ ठीक है, बस कनेक्शन कटा था। उस बंदे के जाने के बाद जियांग बाहर आकर बता देता है कि एक्चुअली में उसने ही कनेक्शन कट किया था। लिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है हर कोई एकदम सही बोलता है कि आदमी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते। जियांग तो अपनी बुराई सुन रहा होता है और उसे कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए बोल देता है। इसके बाद जियांग लिसा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गया होता है, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी पुरानी क्लासमेट मिल जाती है जो कि एक्ट्रेस बन चुकी होती है। वो उसे देखकर खुश हो रही होती है और पूछने लग जाती है ये कौन है। जियांग जल्दी से लिसा को हक करते हुए बताने लग जाता है ये ना मेरी वाइफ है। लिसा सोचती है ये तो वही एक्ट्रेस है ना, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सच में प्रोफेसर जियांग पर मरने वाली लड़कियां कितनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तभी जियांग तुरंत ही उसे क्लियर करने लग जाता है कि मेरा इसके साथ ना कोई लेना देना नहीं है, तो तुम कुछ भी गलत मत सोचना। लिसा मन में सोचती है क्या वो अपनी इस एक्ट्रेस फ्रेंड को रिजेक्ट करने के लिए मेरा यूज कर रहा है। इसके बाद जियांग को लिसा वहाँ से चले जाते हैं और जो बस खड़ी होकर देखती रह जाती है। तभी उसके पास हान आ जाता है मेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता। वो उसे बोलती है तुम तो अभी भी कितने ज्यादा छोटे हो, थोड़ा सा दूध पी लो और बड़े हो जाओ। वो बोल रहा आज तक ना मुझसे ऐसा किसी ने नहीं बोला। इसके बाद लिसा और जियांग जहाँ पर डिनर करने के लिए बैठे होते हैं तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है। जियांग उसे बोलता है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। हान बोलता भाई अगर आप बोलोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। तभी लिसा भी यहाँ पर हान को मिल्क की बोतल पकड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हान को तो गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है अरे पी लो ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। जिसके बाद वो दूध ले लेता है और ये मन में सोच रही होती है ये सच में कितना ज्यादा चाइल्डिश है ना। ये सब देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा जल भून रहा होता है। वो दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करती है। इसके बाद लिसा भी उसे यहाँ पर खाना सर्व करने लग जाती है, लेकिन जियांग नहीं खाता और बोलता है मुझे ना सी फूड पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे जब वो अपनी लैब में होता है तो उसके लिए मिल्क टी आई होती है, साथ ही उस पर एक नोट भी लिखा होता है। उसका कलीग उस नोट को पढ़कर हंस रहा होता है, बोलता है ये किसी मिस्टर जियांग के लिए है। जियांग तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। काम से छुट्टी होने के बाद वो लिसा को कॉल करता है और बोलता है तुम्हारे अंकल को ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है। लिसा समझ जाती है गलती से मिल्क टी के साथ जो नोट चला गया था।
तो ये उसी को पढ़कर गुस्सा हो गया है। जियांग बोलता है पहले तो तुमने मुझे अपना अंकल बनाया और अब मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस भी बन चुका हूँ। लिसा बोलती है अरे वो तो बस एक जोक था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और बोलता है अब तुम ना क्लास में भी ध्यान दोगी और जो कंपटीशन के सारे नोट्स है ना वो भी मुझे कंप्लीट कर दिखाओगी। लिसा तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद वो एक क्लब में गई होती है और सैड होकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी मॉम भी उसे मैसेज कर डांट रही होती है। जिया उनका मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है उसकी मॉम ने तो कभी उसकी केयर की ही नहीं और उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। तभी उसके पास जू आकर बैठ जाती है। लिसा तो उसे देखते ही पहचान जाती है, ये तो वही एक्ट्रेस जू है। वो लिसा को ड्रिंक ऑफर कर रही होती है लेकिन लिसा नहीं पीती। वो सोचती है लगता है इसे लग रहा है कि मैं इसे ड्रग मिलाकर दे रही हूँ। फिर वो उसके सामने तुरंत कोई वाइन मिक्स कर एक नई तरीके की वाइन बनाती है। लिसा को बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। फिर वो उस वाइन को पी लेती है। उसे पीने के बाद वो ड्रंक हो जाती है और तुरंत ही सो जाती है। जू तो शॉक हो जाती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। उसकी एजेंट बोलती है काम करो तुम इसके हस्बैंड जियांग को ना कॉल कर बता दो। जिसके बाद वो लिसा का फोन लेकर उसका पासवर्ड खोलने का ट्राई करती है लेकिन उसे पासवर्ड खोलना आ ही नहीं रहा होता है। अभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और वो जू को देखकर पहचान जाता है, ये तो वही है जिसने लास्ट टाइम मेरा मजाक उड़ाया था। जू उसे भी वाइन बनाकर दे देती है। हान भी पीने के साथ ही बेहोश हो जाता है। फिर वो डर रही होती है अब मैं क्या करूँगी। जब जियांग को पता लगेगा कि लिसा ऐसे ड्रिंक हो गई है वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। फिर वो अपने फोन से ही उसे कॉल कर बता देती है तुम्हारी वाइफ ना यहाँ पर ड्रंक है और वो उसे क्लब का एड्रेस बता देती है। जिसके बाद जियांग तुरंत कॉल कट कर लिसा को पिक करने के लिए कंपनी से निकल जाता है। जैसे ही वो क्लब में पहुँचता है तो तुरंत ही वो यहाँ पर जियांग को बताने लग जाती है मैंने ना कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही ना ड्रंक हो गई थी। जियांग तो लिसा को वहाँ से लेकर जाने लगता है और जो को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसे फोन कर बता दिया था। जियांग जैसे ही यहाँ से लिसा को लेकर चला जाता है तो जो को ख्याल आता है कि हान भी तो यहीं पर है। जिसके बाद वो जियांग को आवाज देने लगती है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद वो जैसे ही लिसा को घर पर लेकर आता है तो उसकी मेड यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही होती है और वो सोचती है मिसेस जियांग के साथ कोई और ही लड़की है। ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। इसके बाद जियांग जैसे ही लिसा को रूम में लेकर आता है तो वो उसे अपने नॉवल के मेन लीड वाले नाम से बुला रही होती है। जियांग बोलता है वो नाम तो मेरा बुक में है ना, क्या तुम होश में नहीं हो, मेरा नाम क्या है। लिसा यहाँ पर जियांग का नाम लेने लग जाती है। तभी जियांग उसे किस कर लेता है लेकिन तभी उसे होश आता है, इसलिए वो जल्दी से दूर होकर बाहर चला जाता है। अपनी मेड को बोलता है जाओ तुम उसका ख्याल रखो। जैसे ही मेड यहाँ रूम में आती है तो वो लिसा को देखकर खुश हो जाती है, ये दोनों तो अभी भी कपल है। इधर जियांग बाहर बैठकर लिसा के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो लिसा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। मेड आकर उसे बताती है लिसा को ना प्रॉब्लम हो रही है। जियांग आकर उसे देखता है लिसा के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। इसके बाद लिसा को जैसे ही होश आता है तो वो जियांग को अपने हाथ पर किस करता हुआ देखकर शॉक हो जाती है, इसलिए वो वापस से सोने का नाटक करने लग जाती है। तभी इतने में जियांग को लिसा की मॉम की कॉल आई होती है। वो उसे पूछ रही होती है लिसा कहाँ पर है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। जियांग बताता है वो अभी सो रही है। यहाँ पर लिसा की मॉम की बातों से जियांग भी समझ जाता है कि वो सच में उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। फिर वो कॉल रख देता है। इतने में लिसा भी उठ जाती है। जियांग उससे पूछता है कि अब भी तुम्हारा पेट दुख रहा है। वो बोलती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलता अगली बार जब भी तुम्हें ड्रिंक करनी हो ना तो तुम मेरे साथ चलना। लिसा मन में सोचती है ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, क्या मैं ये सपना देख रही हूँ। फिर वो तुरंत ही मना कर देती है नहीं अब मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। नेक्स्ट डे लिसा फिर से अपनी सेलो की प्रैक्टिस की क्लास के लिए गई होती है। तभी वहाँ पर जो आ जाती है उससे मिलने के लिए। वो लिसा के मोबाइल को देख लेती है। उसे पता लग जाता है कि वो सच में उसी नोवेल की ऑथर है जो उसकी फेवरेट नोवेल है। वो लिसा को इस बारे में बता देती है कि मैं तुम्हारी लॉयल फैन हूँ और वो उसकी नोवेल की तारीफ करने लग जाती है। सच में उसकी स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो उसे आगे की स्टोरी अपडेट करने के लिए पूछ रही होती है। लिसा को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि जो उसकी फैन है जो उसे सजेस्ट करती है कि उसे अब अपनी स्टोरी का नोवेल टाइप चेंज कर देना चाहिए, एक अलग कैरेक्टर वाले बंदे को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लिसा
जो के कहने पर अपने फ्रेंड और उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच देखने गई होती है ताकि उसे यहाँ हैंडसम लड़कों को देखकर इंस्पिरेशन मिल सके। तभी लिसा को पता लगता है यहाँ पर जियांग भी आया हुआ है, तो वो उसे छुपने लग जाती है ताकि उसे पता ना लगे कि वो ऐसे मैच देखने आई है। पर जियांग तो उसे देख चुका होता है। फिर वो उस पर नजर रख रहा होता है कि कैसे वो उस हैंडसम लड़के को देखे जा रही है और मनी मन उसकी खूब सारी तारीफें किए जा रही है। तभी वहाँ पर जैसे लिसा की फ्रेंड उसे बोलती है चलो उस हैंडसम लड़के से मिलकर आते हैं। लिसा मना कर रही होती है लेकिन उसकी फ्रेंड जबरदस्ती उसे लेकर जाने लगती है। लेकिन जियांग भी ये सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत ही लिसा को आवाज दे देता है। वो बोलता है घर चलने का टाइम हो गया है, जिसके बाद लिसा तुरंत ही जियांग के साथ चली जाती है। इसके बाद वो कार में आकर बैठ जाती है और जियांग से पूछने लग जाती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वो बोलता है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप सच में गुस्सा हो और यहाँ पर ऐसे झूठ बोल रहे हो। तभी लिसा यहाँ पर उसके असिस्टेंट को देखकर मन ही मन तारीफ करने लग जाती है, वो भी सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जियांग भी ये सुनकर जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कल से थोड़े वैसे ही कपड़े पहन कर आना। लिसा सोचती है कितना स्ट्रिक्ट बॉस है। जियांग लिसा से पूछने लग जाता है क्या तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? वो बोलती है मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने क्लास नहीं अटेंड की इसलिए तुम गुस्सा हो गए ना। वो मनी मन सोच रही होती है मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं समझ गई। जियांग बोलता है ये नहीं है। लिसा सोचती है सच में मैन को समझना ना कितना मुश्किल है। तभी जियांग उसे बोलता है सबकी फिक्र छोड़ो, अभी ना तुम्हें अपनी कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। लिसा उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे जब वो अपनी क्लास के लिए गई होती है तो यहाँ पर उसकी टीचर उसे समझाने लग जाती है कि कंपटीशन के लिए बस वो उसे एक ही चीज सजेस्ट करेगी कि तुम्हें नॉर्मल परफॉर्मेंस देना है क्योंकि वो नॉर्मल कर भी अच्छा कर लेगी। लिसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। लिसा की जो राइवल होती है वो असल में वो लड़की होती है जिसे जियांग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, उसे चेस करने में लगी होती है। लिसा का परफॉर्मेंस खराब करने के लिए पहले तो वो उसकी ड्रेस में गड़बड़ी कर देती है, लेकिन जियांग की वजह से लिसा को नया ड्रेस मिल जाता है। वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे देती है। सभी जजेस लिसा से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उस राइवल लड़की को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लिसा जब जियांग के पास आती है तो वो भी उसकी तारीफ करता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। लिसा तो शॉक हो जाती है। फिर वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है तो जियांग तुरंत उसे उठा लेता है। वो बोलती है कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी वो राइवल इन दोनों को देख रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। क्या इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है? इसके बाद वो सबके सामने हंगामा करने लग जाती है। लिसा के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जियांग एक मैरिड मैन है और वो इस लड़की के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। लिसा तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपनी और उसकी मैरिज के बारे में तो कभी किसी को बताया ही नहीं, ये सीक्रेट था। तभी यहाँ पर जियांग भी उसका साथ देते हुए सभी को बताने लग जाता है वो बस उसकी नीस है, वो दोनों इसलिए साथ हैं। लिसा को ऐसे डरते हुए देखकर जियांग सोच रहा होता है आखिर हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो तुम्हें इतने ज्यादा डरने की जरूरत क्या है। लिसा घर आने के बाद जियांग से इस बारे में पूछने लग जाती है कि उसकी जो राइवल लड़की थी बीच में ही माइक खराब हो गया था, ये कैसे हुआ? वो बताता है ये सब ना उसने ही किया था क्योंकि पहले उसने तुम्हारी ड्रेस खराब करी थी ना। लिसा शॉक हो जाती है, उसने मेरी ड्रेस खराब की थी और मन में सोचती है सच में ये तो बदला लेने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और उससे पूछती है तुम्हें उसकी असलियत कैसे पता चल गई? वो बोलता उसने अपने मुँह से ही सब कुछ बोल दिया था, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ना सभी को सुना दी। लिसा मन में सोचती है वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है लेकिन मुझे पसंद है और खुश होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे लिसा सोच रही होती है चलो मैं स्टोरी का अपडेट कर देती हूँ। सुनते ही जियांग उसे बोलने लग जाता है तुमने ना मेरे बहुत सारे लेक्चर मिस कर दिए हैं, चलो मैं तुम्हें फ्री में एक्स्ट्रा लेक्चर दे देता हूँ। जिसके बाद वो उसे पढ़ने में हेल्प करता है तो लिसा भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है। बोलती है लाओ मैं तुम्हारी फीस तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। वो बोलता है मुझे फीस में पैसे नहीं चाहिए। वो पूछती है तो क्या चाहिए? तब इतने में जियांग उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा कल रात के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी जियांग उसके पास आकर बैठ जाता है। लिसा मन में सोचती है कल तो हम दोनों की फर्स्ट किस थी, मुझे तो वो किस वापस से चाहिए। जियांग ये सुनकर सोचता है इसे तो पता ही नहीं है कि हमारी फर्स्ट किस तो कार में ही हो गई थी जब ये ड्रंक थी। जियांग लिसा से पूछता है तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है? लिसा बोलती है मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो जाकर अपनी रिंग ढूंढने लग जाती है, उसे मिल ही नहीं रही होती। जियांग भी उसकी रिंग ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। लिसा उस रिंग को पहनने वाली होती है। वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रिंग है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी वेडिंग रिंग दिला देता हूँ। वो मना कर रही होती है, अच्छी रिंग की क्या जरूरत है। जियांग नहीं मानता, लिसा को लेकर जाता है।
वेडिंग रिंग खरीदवाने के लिए। यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी महंगी वाली डायमंड रिंग खरीद देता है। लिसा तो मना कर रही होती है, लेकिन जियांग उसके लिए खरीद लेता है और अपने लिए भी खरीदता है। उसके बाद घर आकर वो अपनी वाली वेडिंग रिंग की फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिसके बाद सभी लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि जियांग की सच में शादी हो गई है। लेकिन बाकी सारी लड़कियां तो सेट हो जाती हैं। क्या ये सच में मैरिड मैन बन चुका है? नेक्स्ट डे लिसा क्लास में आती है, तभी सारे लोगों को उसकी और जियांग की वो किस वाली फोटो दिख जाती है। वो सभी लोग इन दोनों के रिलेशन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। आखिर उनके बीच में क्या चल रहा है? तभी जियांग अपनी क्लास लेने के लिए आता है और वो समझ जाता है सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर वो उन लोगों को अपना और लिसा का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए ये प्रूफ कर देता है कि असल में वो उसकी लीगल वाइफ है और सबको वार्न कर देता है, दोबारा लिसा के बारे में कुछ भी मैं गलत नहीं सुनूंगा। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये दोनों सच में शादीशुदा हैं। दूसरी तरफ जियांग के डैड को देखते हैं, जिन्हें इस बारे में न्यूज मिल जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली मेरे बेटे ने अपनी बीवी को सबके सामने मान तो लिया। रात में लिसा जियांग के पास आती है, वो उसे किस करने लग जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे लिसा और जियांग जब साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं, तो लिसा बहुत ही ज्यादा शाय हो रही होती है और सोचती है बस ये जल्दी से अपनी क्लास के लिए चला जाए, मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। लिसा जब अपनी टीचर से मिलती है तो उसकी टीचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है कि वो उसे अब्रॉड में 1 साल की स्टडी के लिए भेजना चाहती है, ताकि फिर वो अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है, अगर वो अब्रॉड चली गई तो जियांग से दूर कैसे रह पाएगी और अपने फ्रेंड्स लोगों को मिस भी करेगी। इसके बाद वो जियांग के पास आकर उसे हक कर रोने लग जाती है और मन में सोचती है अगर मैं सच में अब्रॉड चली गई तो मैं इसे कितना ज्यादा मिस करूंगी। तभी जियांग उसकी मन की बातें सुनकर समझ जाता है उसे अब्रॉड जाने का ऑफर मिला है। लिसा उसे अपना लव कन्फेस कर देती है, मैं ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। जियांग उसे किस करने की बात समझाता है, तुम्हें ना अब्रॉड जरूर जाना चाहिए ताकि तुम अपने सपने को पूरा कर सको। लिसा भी मान जाती है। इसके बाद वो अपनी टीचर को जाकर गुड न्यूज बता देती है कि वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार है। इसके बाद जियांग लिसा को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं। लिसा जल्दी से चली जाती है। 1 साल बीत जाता है। लिसा बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई होती है और एयरपोर्ट पर बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए होते हैं और उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी जियांग भी लिसा को पिक करने के लिए पहुंच जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जाने लगती है और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।